प्रेसिडेंट नॉर्दर्न यूनिफो साहब, मेरा प्यारे मैडम रीना मैडम, हम तो शुरू से रीना मैडम बोल के रीना मैडम को मुफ्त में छोड़ता ही है, इसलिए रीना मैडम वर्क नंबर 18 के कोऑपरेटर, जितना भी यहाँ आप तक ट्रेड यूनियन काउंसिल का ऑफिस बियरर्स, सेक्रेटरी जनरल से लेके जितना भी छोटा पोर्टफोलियो, बड़ा पोर्टफोलियो, सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। और वेरियस ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, नॉन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करने आया है, सभी को मेरा ओर से नमस्कार, वेलकम। और जो भी यहाँ इस प्रोग्राम को पार्ट लेने के लिए आया है, मेरा परिवार का ओर से, परिवार का मतलब अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल का ओर से सभी को वेलकम करता हूं। आज एजेंडा को पहले मेहमान आने से पहले आप लोग को मैंने बता चुका हूं। आप लोग देखिए, ये में लिखा है टुगेदर फॉर सोशल चेंज ट्रेड यूनियंस, डिग्निटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं हम सोशल चेंज में लाना है। मैं गौतम साहब, रीना मैडम, अनावर मंत्री साहब को माफी चाहता हूं। अरुणाचल में कल्चर ही अलग है। कोई भी वीआईपी आता है, वेलकम गेट बनाओ, माला लेके खड़ा करो, पसीना पसीना 2 घंटा 3 घंटा, बाद में मिनिस्टर एमएलए को गाली देना शुरू हो जाता है। इसलिए ये सोशल चेंज ट्रेड यूनियन का जो रोल है, काफी समाज को चेंज मिलाता है। इसलिए आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि कुछ ना कुछ अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल कहीं ना कहीं हम लोग चेंजेस में लाना है। इसलिए आज हम लोग थोड़ा कुछ मॉडर्नाइज में किया है कि कुछ लोग सोचेगा कि ऐसे भी सोच रहा होगा मेरा फ्रेंड्स, जितना भी जो यूनियन लीडर्स है, अरे ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे मिसकंसेप्ट नहीं होना है। दूसरा पॉइंट जो है, हम लोग यहाँ में यको साहब और मंत्री साहब को, मैडम को मैं बताना चाहूंगा, अरुणाचल ट्रेड यूनियन काउंसिल में 77 ऑफिस बियरर है। कुछ लोग आज नहीं आ पाया। 77 ऑफिस बियरर्स को आज हम लोग कोई कथा नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग जो भी आया है ट्रेड यूनियन जो पोर्टफोलियो में नहीं है, उन लोग को हम लोग कथा लगाया है। इसलिए तो मीडिया का गला में कथा नहीं आया है। 170 क्या नाम है, लंबी है ना, क्या मिला है ना, सबको मिला है मीडिया वाला। नहीं तो बोलेगा हम लोग हिसी में, लोकल में खाना खाते समय किसी को नींद नहीं मिलता है, उसको मतलब कमजोर जैसा लगता है ना। इसलिए मतलब सबको मिलना है, आएगा एक साथ, जिएगा एक साथ, काम करेगा एक साथ, कुछ मिलेगा तो एक साथ, चोरी करेगा तो एक साथ, मरने से भी एक साथ, जीने से भी एक साथ। ये ट्रेड यूनियन का आइडियोलॉजी है। आज का प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है। हम लोग अभी मेरा आरपीआर सेक्रेटरी साहब ने आप लोगों को बताया है, और मार्च का 8 तारीख को इसी मंच पे, इसी स्टेज में हम लोग ने काउंसिल को फॉर्मेशन किया। देन मार्च महीना का 22 को काउंसिल का बायलॉ को हाउस ने अप्रूव किया, ऑफिस बियरर को बनाया। आज का दिन 13 तारीख अप्रैल में काउंसिल को हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए आज मीटिंग बुलाया। The labor minister is the father of the labor department.
एवरी करस्पॉन्डिंग फाइल जो है टुकड़ा मुकड़ा जो भी फाइल जाता है थ्रू मिनिस्टर ही जाता है। इसलिए लेबर डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट का जो बाप है वो लेबर मिनिस्टर ही होता है। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट, इसलिए आपको मैं यहाँ बुलाया, उनकी रिक्वेस्ट किया है, आपने एक्सेप्ट किया। मेरा काउंसिल का फैमिली का ओर से आपको दिल से सौगात करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल एक मजदूर का एक हथियार है, चाहे वो आंगनवाड़ी का हो, चाहे वो आशा का हो, चाहे वो अन्य ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का मजदूर कर्मचारी जो गवर्नमेंट लेवल में काम करता है, प्राइवेट लेवल में काम करता है, उसका एक काउंसिल जो है वेपन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर का भी वेपन है एंड गवर्नमेंट का भी वेपन है, पब्लिक का भी वेपन है। इसलिए ये जो काउंसिल जो है आपका फ्यूचर है। अरुणाचल ट्रेड यूनियन काउंसिल जो है आपका जेनरेशन आने वाला का बच्चा का एक फ्यूचर है। इसलिए हम लोगों ने जन्म दिया है। काउंसिल सारा देश में है। ऑल इंडिया सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, दिल्ली में U90 सरकारपुर न्यू दिल्ली में ऑफिस है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन 2002 में काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल का मेंबरशिप है 6,39,962 members during the year of 2002। ऑल इंडिया में 6,30,000 से ज्यादा 962 इनका मेंबर है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल डिवाइडेड होने का कारण, कुछ पॉलिटिकल विंग्स यूनियन होने का कारण से शायद वो आगे है पीछे है, वो अभी भी जिंदा है। इसलिए आज ये ट्रेड यूनियन काउंसिल सारी अरुणाचल के यूनियन को लेके चलना, द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल 3 प्रकार का काम करेगा। एक, यूनियन का आपस में झगड़ा वगैरह चलता है, एक यूनियन मेमोरेंडम सबमिट करता है वेजेस को इतना बढ़ाओ, एक यूनियन मेमोरेंडम सबमिट करता है, तो गवर्नमेंट किसका बात सुनेगा। और यहां में जितना भी यूनियन इधर बैठा हुआ है, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, लेबर डिपार्टमेंट इज द लेबर कोर्ट ऑफ द स्टेट। योर एवरी एप्लीकेशन, आपका एक छोटा छोटा एप्लीकेशन थ्रू लेबर कमिश्नर से जाना है, देन आपको इंपोर्टेंट मिलेगा। लेबर कमिश्नर को चीफ मिनिस्टर बोलेगा, चीफ सेक्रेटरी बोलेगा, तब आपको लेबर मिनिस्टर बोलेगा, तब आपका ट्रेड यूनियन इंपोर्टेंट बढ़ता है। आप कमिश्नर दूसरा डिपार्टमेंट में आपका मेमोरेंडम बनते रहो, आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए योर सिंगल द पीस ऑफ योर मेमोरेंडम शुड बी थ्रू लेबर डिपार्टमेंट थ्रू जाना है। इसलिए मेरा जो काउंसिल का कोई भी लेकर जाएगा, चाहे वो लेबर ऑफिसर हो, चाहे वो लेबर कमिश्नर हो, कि छोटा सा मेमोरेंडम जाने से भी थ्रू लेबर डिपार्टमेंट जाएगा। काम में लेबर डिपार्टमेंट ही जांच आपको बताएगा कि ये गलत है ना सही है। लेबर डिपार्टमेंट ही बताएगा कि हैंडीकैप के लिए क्या करना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट ही बताएगा कि आंगनवाड़ी के लिए, आशा के लिए, ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आपको दूसरा डिपार्टमेंट नहीं सिखाएगा। तो लेबर डिपार्टमेंट जो भी लिखता है, छोटा छोटा वेरियस लॉ, अंदर में इतना लॉ है, कोई यहाँ एनईपीसी का भी होगा, निपको का भी होगा। लेबर डिपार्टमेंट जब लेटर लिखेगा, एक वर्ड लिखने से भी एक बेमेबल कोड लिखता है, उसी का रस को लेके यूनियन वाला आगे बढ़ना है। हम लोग तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर लिखता है, डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी, लेबर डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है लेबर डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है। इसलिए लेबर डिपार्टमेंट भी सोचता होगा कि करने दो, हमको नहीं पूछता है तो हम भी नहीं पूछेगा। लेकिन हमारा काउंसिल जो है ऐसे नहीं होगा, थ्रू लेबर डिपार्टमेंट।
जो भी झगड़ा करेगा, कुछ भी करेगा, लेबर डिपार्टमेंट को बोलेगा कि अभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेबर का वेलफेयर के लिए अभी लीजिए। ये हमेशा हम लोग का क्रॉस बोलेगा। दूसरा बात, यूनियन वाला, कोई भी ट्रेड यूनियन वाला बदमाशी करेगा या काउंसिल का अगेंस्ट करेगा, कोई भी कुछ बोलेगा, काउंसिल जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को, उसका अथॉरिटी को बताएगा कि ये यूनियन कैसे चला रहा है। यूनियन गलत चल रहा नहीं चला। देखिए, ट्रेड यूनियन हर चीज में जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी का साथ में भी जुड़ा रहता है, हर चीज में हम जुड़ा रहता है। इसलिए कभी कभी गवर्नमेंट का फेवर में भी हम काम करता है, कभी कभी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम द गवर्नमेंट फेस, क्या कर रहा है, उसको भी हम लोग सपोर्ट करता है। ये ट्रेड यूनियन का रोल है। कभी कभी हम गवर्नमेंट को झगड़ा भी करता है, आंदोलन, एजिटेशन, बहुत कुछ करता है, लेकिन कभी कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। इसलिए ये सबको करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल अभी जन्म हो गया है। हम लोग सब कुछ चारों तरफ से हम लोग मिल के, एक तो वर्कर्स को सेवा करेगा, एक तो अपना ट्रेड यूनियन जो लोग यूनियन चला रहा है वो लोग को सेवा करेगा, और दूसरा गवर्नमेंट को भी सेवा करेगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट करता है, कोई भी ऑफिसर एंटी लेबर करता है, उसको ट्रेड यूनियन वाला नो कॉम्प्रोमाइज, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ये ट्रेड यूनियन का ही आइडियोलॉजी है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आता है कि कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है। इसलिए आज लंबा चौड़ा कोई स्पीच देने का नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल को एज अ फादर ऑफ द डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट, एज अ मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट, आपको अरुणाचल ट्रेड यूनियन काउंसिल का ओर से अनुरोध करता हूं कि आप आज ऑफिशियली हम लोग आपको मेमोरेंडम सौंप रहे हैं कि काउंसिल को एज पर इंडस्ट्री रिलेशन 2020 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया आर्टिकल 1966 में फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो बनाने का, और आपका ही सरकार है, आपका ही मोदी सरकार है, लेबर कोड जो इंडस्ट्री रिलेशन 2020 कोड जो बनाया है, उसमें आर्टिकल 14 में ट्रेड यूनियन काउंसिल बनाया है। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं कि ट्रेड यूनियन काउंसिल को आज आपका तरफ से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देने से अच्छा है होके हम लोग इसलिए आपको बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका लीडरशिप में कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2008 में कानून बनाया था, ये कानून को अभी कितना लोग रिप्लेसमेंट हुआ है। आप किसी को इंडिविजुअल पैसा बढ़ा देने से आपका नाम नहीं होगा। मेरा आपको अनुरोध है कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2008 में बनाया था, लेकिन उसको रिप्लेस किया है कि अभी कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इस कानून को आपको अरुणाचल गवर्नमेंट में लागू कराना है। ये कमान, इसका अंदर में बहुत कुछ लॉ है। तो आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, सोशल सिक्योरिटी 2020 कोड का अंदर में कौन कौन सा लेबर कैटेगरी आता है, किसको किसको बेनिफिट मिलना है, इसको ट्रेड यूनियन वाला अवेयरनेस करना है गवर्नमेंट का साथ मिलकर। कितना फंड आता है, सोशल सिक्योरिटी का अंदर में कितना लोगों को बेनिफिट मिलता है, उसको हम गवर्नमेंट को बताना है। लेबर डिपार्टमेंट का सबको फिर करके आगे बढ़ना है, तब तो होगा। आपको नौकरी देना, आप हजारों लाखों को कभी सरकार नौकरी नहीं पूरा नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये डिपार्टमेंट में कुछ बेनिफिट मिल सकता है। 100 रुपया कहां से मिलेगा, 200 रुपया कहां से मिलेगा, उसको दे। जैसे कि मैडम रीना मैडम यहाँ बैठा है, आंगनबाड़ी से हमारा कोर्ट काफी साल से लीडर है। सारा आंगनबाड़ी को तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकता है, ग्राम सेविका तो नहीं बना सकता है,
लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स को कहां से बेनिफिट 100 रुपया 200 रुपया कहां से मिलना, वो तो जानना पड़ेगा ना। यू शुड टू नो। आपको सोशल सिक्योरिटी में ही आता है। आप सोशल सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है, क्या बेनिफिट है पता नहीं, गवर्नमेंट को दो बोलने से नहीं मिलेगा। जैसे ड्राइवर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का ड्राइवर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ड्राइवर, वो कहां में आता है? अनऑर्गेनाइज का जितना ड्राइवर है, टैक्सा वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, आपको टैक्सी वाला, टेकर वाला, टेम्पो वाला, इस अंडर कम दिस लॉ। आप क्या को हम यूनियनबाजी करता है? सिर्फ लेबर से पैसा कलेक्शन के लिए नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट को लाना है, ये डिपार्टमेंट से आपको बेनिफिट दिलाना है। इसलिए मैं मंत्री साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कानून को आप इस बार, इसमें पांच एक लॉ चेंज हो गया है। 29 लेबर लॉ के अंदर में भी 4 कोड में लाया गया है। देन आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ कोड 2020, उसको भी आपका डिपार्टमेंट अरुणाचल में इसको लागू करना है। दूसरा कोड ऑफ मिनिमम वेजेस, पहले जो मिनिमम वेजेस 1948 था, अभी उसको बना दिया है कोड ऑफ द वेजेस 2019। इसमें पूरा रूल को कुछ कंडीशन को अमेंडमेंट हो गया है। अभी वेजेस का गड़बड़ हो रहा है। वेजेस बोर्ड बना के आप लेबर के लिए सेवा कीजिए, आपका नाम होगा। मैं एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेबर वेलफेयर बोर्ड को तातर की पास लेबर मिनिस्टर से मिल किया था। आज भी तातर की पा अभी एमएलए नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी भी मैं तातर की पा को नहीं छोड़ता हूँ, बीच में फोन मारता हूँ, सर आप कैसा है? उसका कारण से पादरी चौसा आज कितना लेबर लोग को बेनिफिट मिला है। लेबर वेलफेयर को करने वाला तो 3-4 आदमी था, लेकिन अभी लाखों आदमी को बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह ये डिपार्टमेंट को लागू कराना लेबर मिनिस्टर, लेबर डिपार्टमेंट का ही रिस्पांसिबिलिटी होता है। सिंडिकेट बोलो जो भी हो। तो मैं जगह ही बोल दिया है कि मैं विश्वास करता हूं कि हमारा काउंसिल को आज मंत्री साहब जो है ऑफिशियली अप्रूव कर देगा, वो कि मैं विश्वास करता हूं। दूसरा बात है कि हम लोग का यूनियन का बात में लास्ट एक बात बोलना चाहता हूं। हम लोग का बायलो का अंदर, बायलो इज अप्रूव बाय द हाउस ऑन 22 मार्च 2026 एट आपू ऑफिस वर्कर्स यूनियन का कॉन्फ्रेंस बोर्ड में बायलो को अप्रूव किया। उसी अप्रूव समय में मैंने आप लोगों को बताया था, इफ नेसेसरी, अगर जरूरी पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट फॉर्मेशन करेगा। आज का दिन में पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से प्रपोजल आया है, हमको प्रपोजल आया है कि पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेड यूनियन काउंसिल फॉर्मेशन बना दो, अप्रूव कर दो, कि हमको लंबा चौड़ा इतना ऑफिस प्रयार का लिस्ट बना के भेजा है, एप्लीकेशन भेजा है। इसलिए पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट को अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल का ओर से जितना यहाँ ऑफिस बेयरर बैठा हुआ है, एडवाइजर से लेके सब लोग बैठा हुआ है, हम लोग आज पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग काउंसिल के लिए अप्रूव कर देगा। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा। जाले सोनम ये प्रेसिडेंट से हार जाएगा, जाले सोनम मर जाएगा। ये जो अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल का जो छोटा सा वर्क है वो कभी गायब नहीं होगा। इसलिए यू शुड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू टीच, जानने की कोशिश करो ट्रेड यूनियन का रोल क्या है। तो इसलिए आज ट्रेड यूनियन का रोल क्या है, इसको हम लोग स्किल में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो फिर हम अरुणाचल का समाज में कुछ चेंजेस में ला सकता है। ट्रेड यूनियन सोशल चेंजेस में बहुत कुछ लाता है। इसलिए हम लोग सब छोटा बड़ा नहीं मान के, हम ईगो नहीं लेके, सब अपना आपको बराबर मान के हम समाज को चेंज करने के लिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ना है। ऊपर जाके नीचे नहीं गिरना है, नीचे से धीरे धीरे जाके आकाश तक पहुंचना है। सिर्फ गलत बोलने से माफ करना है, जगह लंबा बोल दिया क्या। थैंक यू वेरी मच।